एक जंगल में एक बाघ रहता था। उसके पास अद्भुत शक्तियां थी, जिसकी वजह से वो बाघ कोई भी रूप ले लेता था। कभी बाघ लोमड़ी बन जाता तो कभी बकरी बन जाता। उन अद्भुत शक्तियों की वजह से बाघ जंगल का राजा था। वो अपनी अद्भुत शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करता था। वो बड़ा ही दयालु था। वो खुद तो शिकार नहीं करता और किसी भी जानवर को शिकार करने भी नहीं देता था। उसकी वजह से जंगल में सुख शांति थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, लेकिन वो शेर बड़ा ही घमंडी और खुदगर्ज था। उसकी नजर बाघ की अद्भुत शक्तियों पर थी। वो हर दिन कोई न कोई वो शक्तियां पाने की योजना बनाता था, लेकिन शेर को बाघ की शक्तियां नहीं मिल पाती। बाघ कभी भी अपना रूप बदलकर जंगल में जाता और बाकी जानवरों की परेशानी जान लेता और वक्त आने पर वो असली रूप में आता और परेशानी दूर करता। एक दिन बाघ बकरी का रूप लेके जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक लकड़बग्गा और हिरन दिखाई दे देती है। बाघ वहाँ बकरी के रूप में पहुँचता है और देखता है, तुम मुझे चुपचाप तुम्हारे बेटे दे दो, वरना मैं मजबूरन तुम्हारे बेटे का शिकार करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, हमारे जंगल में शिकार करना मना है। हाँ, पता है। उस पागल बाघ ने ये नियम बनाया है। उसे कौन मानता है? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं महाराज बाघ को ये बताऊंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। तभी बाघ अपने असली रूप में आता है और कहता है, लकड़बग्गे, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे नियमों को तोड़ो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम आज से 15 दिनों तक इस जंगल में नजर नहीं आओगे। लकड़बग्गा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे शेर मिल जाता है। शेर कहता है, क्या हुआ भाई, बहुत गुस्से में दिख रहे हो? तो लकड़बग्गा सब कुछ बता देता है। तो शेर कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उस बाघ को सबक सिखा सकते हैं। लकड़बग्गा इसके लिए तैयार होता है। तो शेर लकड़बग्गे को लेकर एक योजना बनाता है। उस योजना के अनुसार लकड़बग्गा बाकी जानवरों के पास जाता है और कहता है, सुनो भाइयों, मुझे महाराज बाघ ने भेजा है। इस जंगल में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, इसलिए आप सबको मुझे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बताया गया है। लकड़बग्गे की बात सुनकर सारे जानवर लकड़बग्गे के साथ जाते हैं। तो लकड़बग्गा उन्हें गुफा के अंदर भेज देता है और बाहर से गुफा का दरवाजा बंद करता है। सभी जानवर बंदी बन जाते हैं। शेर बाघ के पास जाता है और कहता है, जंगल के सारे जानवर अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम उनकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अद्भुत शक्तियाँ मुझे देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ये शक्तियाँ कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम उन शक्तियों का जरूर गलत इस्तेमाल करोगे। तो ठीक है, जंगल के जानवरों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है, मुझे जानवरों के पास ले चलो। शेर बाघ को जानवरों के पास ले जाता है और कहता है, इस गुफा के अंदर सारे जानवर बंद हैं। तुम मुझे अपनी शक्तियाँ दोगे तो मैं इन्हें बाहर कर दूंगा। तो बाघ शेर को सारी शक्तियाँ दे देता है। शेर बाघ का रूप ले लेता है और जानवरों को आजाद करता है और जानवरों से कहता है,
देखो, इस शेर ने मेरा रूप ले लिया है। मैं ही असली बाघ हूँ। इसने तुम्हें बंदी बनाया था। मैंने तुम्हें छुड़ाया है। सभी जानवर दो बाघ देखकर अचंभित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे महाराज कौन से हैं। तभी असली महाराज बाघ बोलते हैं, अच्छा, तो तुम असली महाराज हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो शेर कहता है, मैं कौन सा भी रूप ले सकता हूँ। ये बात सभी जानवर जानते हैं। तो असली बाघ कहता है, तो ठीक है, अभी तुम खरगोश बन के दिखाओ। तो नकली बाघ खरगोश का रूप ले लेता है। जैसे ही वो खरगोश का रूप ले लेता है, बाघ उस पर हमला करता है और खरगोश को मार डालता है। और खरगोश असली शेर के रूप में आता है। और बाघ बाकी जानवरों को असली बाघ बताता है कि कैसे शेर ने मेरी अद्भुत शक्तियाँ मुझसे छीन ली और आप लोगों को बंदी बनाया। इस तरह बाघ ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जंगल के सभी जानवरों की जान बचाई।